तो बच्चों अगली बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ विभाजन के बारे में। विभाजन मतलब भाग के बारे में। भाग आप जानते हो अच्छे तरीके से, गुणा भाग आप जानते हो ना, तो भाग आप जानते हो अच्छे तरीके से जानते हो, मुझे आप पे कोई शक नहीं है। लेकिन जब भी आपको भाग करने के लिए दिया जाता था, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि 25 में 5 का भाग दीजिए, तो आप फटक से भाग दे के भागफल 5 ला के हमको आंसर दे देते थे, बस इतना काम कर देते थे, ठीक है ना। और हम बचपन में ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में जाते हैं तो हम सोचना शुरू करते हैं और गणित में पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि हमारी चीज़ काम किस तरीके से कर रही है ना। हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हमको क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, क्या फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, क्या गुण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उन गुणों में से हम दो तीन गुण जो हमको यहाँ मिलेंगे भाग के, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। वो गुण क्या है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको बोलने में मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बोर्ड पर वो चीज़ करके बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं 2 से 6 में भाग दे रहा हूँ, ठीक है। ये 2 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक समझते ना बेटा, पूर्णांक क्या होता है, देखो ये एक संख्या रेखा बनी मैंने, ये 0 है, ये 1 2 3, इधर 1 2 3 माइनस में है ना, 1 2 3। ये एरो ये बता रहा है कि ये नंबर आगे भी चलते जा रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 चलते जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है ये हमको पता नहीं है, अनंत तक जा रहा है। वैसे कि वैसे 0 के इधर देखो -1 -2 -3 पूरे माइनस के इधर भी चलते जा रहे हैं, ठीक है। इन नंबरों को 0 के इधर वाले नंबरों को हम क्या बोलते हैं बेटा, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। मैंने शुरू में बताया था आपको, धनात्मक पूर्णांक। और 0 के इधर वाले नंबर को, मतलब इधर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब नहीं बताऊँ आगे, मैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये पूर्णांक की एक संख्या रेखा है जिस पर सभी पूर्णांक है। तो इधर वाले नंबर को, 0 के इधर वाले नंबर को और राइट वाले नंबर को हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और लेफ्ट वाले नंबर को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और 0 को तो हम 0 पूर्णांक ही बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपको। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, क्योंकि देखो धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू हो रहा है और आगे तक चलते जा रहा है, तो इनको हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पूर्ण संख्या बन जाएगी, है ना। ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ 9th कक्षा में जाओ, मेरी 9th की प्लेलिस्ट में जाओ, प्रश्न वाली 1.1, प्रश्न वाली 1.2 के इंट्रोडक्शन देख के आओ, सब कुछ ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होता है, ये मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया है, हमारे काम आएगा इसलिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 से 6 में भाग दे रहे हैं। तो बेटा देखो 2 भी धनात्मक पूर्णांक है, 0 के इस तरफ वाला नंबर है, 6 भी धनात्मक पूर्णांक है, 0 के राइट वाला नंबर है, ठीक है। मैं 2 से 6 में भाग दे रहा हूँ, देखते हैं हमको मिलेगा क्या। 2 से 6 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा बेटा, 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा। तो 2 3 6, आप ऐसे ही करते थे। शेषफल में हमको क्या मिला बेटा, 0 मिला, ठीक है। और आगे देके देखते हैं, अब मैं 2 से 7 में देख रहा हूँ, तो कितने बार जाएगा, 2 3 6, शेषफल में कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके आगे हम भागने देंगे, हमको दशमलव में आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। 2 से 8 में देके देखता हूँ, 2 चौक 8, शेषफल में कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। शेषफल में कितना मिला बेटा हमको, 0 मिला। तो आपको इसके अंदर कोई चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़, और एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। 2 के अंदर में 9 से मैंने भाग दिया, ठीक है। 2 के अंदर मैंने कैसे भाग दिया, 9 से भाग दिया, तो 2 चौक 8, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, है ना। फिर मैंने 2 के अंदर 2 से 10 में भाग दिया, 2 5 10, शेषफल कितना बचा, 0। 2 से मैंने 11 के अंदर भाग दिया, 2 5 10, शेषफल कितना बचा बेटा, 1 बचा। तो कुछ चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मुझे यहाँ तक का लग रहा है। जब भी हम 2 से किसी संख्या के अंदर भाग देते हैं, भले वो संख्या कोई सी भी हुई हो, है ना, धनात्मक संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, प्लस वाली संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 से हम किसी भी संख्या के अंदर भाग दे, देखो मैंने 2 से यहाँ पे 6 में भाग दिया तो मुझे शेषफल के रूप में क्या मिला, 0 मिला। 2 से मैंने 7 के अंदर भाग दिया तो मुझे शेषफल के रूप में क्या मिला, 1 मिला। फिर मैंने 2 से 8 के अंदर भाग दिया तो फिर वापस 0 मिला। 9 के अंदर दिया तो फिर शेषफल में फिर 1 मिला। 10 के अंदर दिया तो 0 मिला,
11 के अंदर है तो 1 मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 से हम किसी भी संख्या के अंदर भाग देंगे तो हमको या तो क्या मिलता है शेषफल के रूप में, या तो 0 मिलता है या 1 मिलता है। तो हमने एक चीज़ क्या देखी, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसको हम जिसके अंदर भाग देते हैं ना उसको हम बोलते हैं भाज्य। ये आपको पता होगा, छोटी क्लास में आप पढ़ के आए। इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। और ये हम जो हमको मिला इसको हम बोलते हैं भागफल, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शेषफल। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है बेटा, शेषफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं बेटा? शेषफल को हम इंग्लिश में रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का जो पहला अक्षर है आर, तो हम शेषफल को कैसे बताएंगे? आर से बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? शेषफल को हम आर से बताएंगे। तो फिलहाल में जब हमने 2 से संख्याओं में भाग देके देखे, तो जब मैंने 2 से 6 में भाग दिया तो मुझे शेषफल के रूप में 0 मिला। 2 से मैंने 7 में भाग दिया तो मुझे शेषफल के रूप में 1 मिला। फिर मैंने 2 से 8 में भाग दिया तो वापस मुझे शेषफल 0 मिल गया, मतलब फिर शेषफल रिपीट हो गया, है ना। 2 से मैंने 9 के अंदर भाग दिया तो फिर 1 मिल गया। तो मैंने देखा कि यार 2 से मैं किसी भी संख्या में भाग देता हूँ तो या तो मुझे 0 मिलता है या 1 मिलता है, या तो मुझे 0 मिलता है या 1 मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको लिख के मैं पे आपको एक सारणी बना के बताता हूँ। देखो बेटा, जब भाजक हमारे पास भाजक 2 था तो हमको शेषफल में क्या मान मिले? या तो 0 मिला या 1 मिला, या 0 मिला या 1 मिला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 या 1, या फिर मैं कोमा लगा लिख देता हूँ 0 1। बात समझ में? जब हम किसी भी संख्या के अंदर 2 से भाग देंगे तो हमको शेषफल में या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। ठीक है, इन 2 नंबरों के अलावा हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और प्रयोग कर करके देखते हैं। ठीक है, एक तो ये हिंदी बुलाती नहीं मेरे से, बुलाने से मतलब यह है कि एकदम शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकता बेटा। हिंदी मीडियम वालों, तुमने परेशान कर दिया मुझे। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। तो देखो बेटा, अब मैं यही काम 3 के ऊपर करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने 3 से 6 में भाग दिया, कितने पर आएगा? 3 दूना 6। शेषफल में क्या बचेगा? 0 बचेगा। बचा कि नहीं बचा? फिर मैंने 3 से 7 में भाग दिया तो 3 दूना 6, कितना बचेगा शेषफल? अब 1 बचेगा, है ना। 3 के अंदर मैंने 3 से मैंने 8 में भाग दिया तो क्या मिलेगा? 3 दूना 6। शेषफल में कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर 0 1 2 है ना। अब देखो मैं वापस भाग देने की कोशिश कर रहा हूँ 3 से 9 में। 3 से 9 में भाग दिया मैंने तो 3 तिया 9, शेषफल कितना मिल गया? 0 मिल गया। तो देखो वापस रिपीट हो गया, पहले 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, फिर हमने और आगे संख्या बढ़ी तो मेरे को शेषफल क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब मैं और आगे बढ़ूंगा, 3 से मैंने 10 में भाग दिया तो क्या मिलेगा बेटा? 3 तिया 9, शेषफल कितना मिला? 1 मिला। मतलब 0 1 2 शेषफल मिलने के बाद मैंने और संख्याओं में भाग दिया तो हमारे शेषफल रिपीट होना शुरू हो गए। फिर से हमको 0 मिल गया पहले की तरह, फिर से हमको 1 मिल गया, है ना। एक बार और करके देता हूँ मैं आपके सामने। 3 से मैंने 11 में भाग दिया तो 3 तिया 9, कितना बचेगा शेषफल? 2 बचेगा। तो देखो ये फिर 2 मिल गया। अब मैं आगे क्या करूँगा? आगे फिर भाग दूँगा 3 से 12 में तो 3 चौक 12, देखो शेषफल फिर 0 आ गया। मतलब क्या है? मतलब जब भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम भाजक बोलते हैं। जब भाजक बेटा 3 रहेगा तो हमको शेषफल कौन कौन से मिलेंगे? या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, है ना। इसके आगे नहीं मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा बेटा? या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, एक बार 4 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उसके अंदर हमको क्या मिल रहा है। ठीक है बेटा, एक बार हम 4 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यही काम हम 4 के साथ में करके देखते हैं एक बार कि 4 हमको क्या आंसर देता है। तो बेटा देखो 4 के अंदर मैं ये काम करके देखता हूँ। तो मैंने 4 के लिए यहाँ पे संख्या अब 8 ले ली, है ना। तो 4 दूना 8, क्या शेषफल मिला बेटा हमको? 0। 4 का भाग जब हमने 8 में दिया तो 2 बार गया और शेषफल क्या मिला बेटा? 0 मिला। वैसा कि वैसा देखो 4 से 9 में भाग दिया तो 4 दूना 8, शेषफल क्या मिला बेटा? अब देखो शेषफल 1 मिला।
ठीक है, शेषफल 1 मिला। 4 से मैंने 9 में भाग दिया तो 4 से मैंने 10 में भाग दिया आप, सॉरी, तो क्या मिलेगा, 4 दूना 8, शेषफल कितना मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने 4 से 11 में भाग दिया, 4 दूना 8, शेषफल कितना मिलेगा, अब शेषफल हमको 3 मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने 4 से 12 में भाग दिया तो 4 तिया 12, शेषफल क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब कुछ अंकों के बाद शेषफल फिर रिपीट हो गया। देखो पहले शुरू में 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर हम और करने गए तो फिर हमको शेषफल 0 मिल गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब भाजक 4 रहेगा तो शेषफल हमको क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब मुझे बताओ, मुझे अब लगता है कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि जब हम 2 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमको शेषफल 0 और 1 मिलता है, मतलब 2 से कम मिलता है। ठीक है, जब हमने 3 से भाग दिया तो हमको शेषफल क्या मिला बेटा, या तो 0 मिला, या 1 मिला, या 2 मिला। बात समझ में आई? 3 नहीं मिला, है ना। वैसा कैसे, जब मैंने 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या मिला मुझे शेषफल क्या मिला, या तो 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 नहीं मिला, 4 से कम ही मिला हर बार। मतलब जिससे भाग देते हैं शेषफल उससे 1 अंक कम ही मिलता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने भाग 4 से दिया तो देखो शेषफल मुझे कहाँ तक मिला, 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, लेकिन 4 कभी नहीं मिलेगा। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताओ, अगर मैं 7 से भाग दूँ, अगर मेरा भाजक 7 है तो मुझे शेषफल क्या क्या मिल सकते हैं, तो आप बोलना बेटा 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, लेकिन 7 नहीं मिलेगा। ये नंबर ही मिलेंगे मुझे शेषफल के अंदर। इसके अलावा मुझे जैसे ही 7 पे जाऊँगा 7 मिलेगा ही नहीं, 7 से 1 नंबर कम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक समझ में आया कि लॉजिक क्या काम करता है। तो एक लॉजिक तो हमने ये देखा, क्या देखा, भाग के अंदर हमने एक लॉजिक या फिर यूँ बोले गुण, जब हम भाग देते हैं तो हमने एक गुण ये देखा कि जब जिस भी नंबर से हम भाग देते हैं तो हमको शेषफल उस नंबर से कम ही मिलते हैं। अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल मुझे या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, लेकिन 4 नहीं मिलेगा। 4 से हमेशा कम ही शेषफल मिलेगा। एक गुण तो हमने ये देखा बेटा, ठीक है, हमेशा इससे कम ही शेषफल मिलेगा, है ना। या तो 0 मिलेगा, या फिर 0 से बड़े मिलेंगे, लेकिन 4 से छोटे मिलेंगे। एक गुण हमने ये देखा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। दूसरा गुण मैं आपको बताता हूँ, दूसरा गुण क्या है। तो दूसरा गुण देखो यही आपके सामने जीता जाता एग्जांपल मैं आपको देख के बता देता हूँ। कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने अब की बार यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है, 6 ले लिया। मैं वो करके नहीं बताऊँगा आपको, मैं आपको दूसरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैंने 6 लिया यहाँ पे, है ना। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 13, तो देखो 6 दूनी 12, शेषफल कितना मिला मुझे, 1 मिला। आप जानते हैं इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको हम भागफल बोलते हैं, और इसको हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और इसको शेषफल बोलते हैं। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। आप वैसे हिंदी माध्यम के हो तो आपको हिंदी में तो ये नाम मालूम ही होंगे। ठीक है, तो अब देखो आपको इसके अंदर एक चीज़ और गौर करने को दिख रही है। आपने ये चीज़ तो गौर कर ली कि हम जिससे भाग देते हैं मतलब हाँ 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 भाजक है, तो हमको शेषफल 6 से कम ही मिलेगा। 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 तक ही मिलेगा, लेकिन 6 शेषफल में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 6 से भाग दे रहे हैं, है ना। इसके अंदर आपको एक और गुण बताता हूँ मैं, दूसरा गुण क्या है। तो बेटा दूसरा गुण देखो, ये क्या है, भाजक, ये क्या है, भागफल। तो अगर मैं भाजक के अंदर भागफल से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, और उसके अंदर ये शेषफल जोड़ दूं, तो मुझे ये मिल जाता है। दिखाता हूं करके। तो देखो 6 दूनी 12 प्लस 1 13। बात समझ में, 6 दूनी 6 गुणित 2 12, है ना। 6 से मैंने 2 में गुणा कर दिया, मतलब मैंने भाजक से भागफल में गुणा कर दिया, और उसके अंदर ये शेषफल जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिला, तो 6 दूनी 12 और प्लस 1 मतलब 13। तो देखो 13 तो हमारा क्या है, भाज्य। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है बेटा, ये देखो आपको ये नंबर के अंदर मैंने करके बताया। दूसरा नंबर और ले लेता हूँ मैं, 14 ले लेता हूँ, देखो, है ना। तो 6 दूनी 12, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो देखो इसके अंदर मैंने गुणा करा और इसके अंदर ये जोड़ दिया, तो देखो क्या मिलेगा, तो 6 गुणित 2 प्लस 2
तो 6 गुणित 2 12 प्लस 2 14, 14 मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, ये तो देखो बेटा ये था भाज्य, ये तो क्या था भाज्य था, ये क्या था भाजक था। 6 से हम भाग दे रहे थे ना, तो 6 क्या बन गया भाजक बन गया, है ना। गुणित 2 क्या था 2 भागफल था, है ना। और इनके अंदर हमने ये शेषफल जोड़ दिया। तो हमको एक सूत्र मिल गया बेटा, ये जो आप बचपन में पढ़ के आए थे, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अगर मैं इससे इसमें गुणा करके ये जोड़ दूं तो मुझे ये नंबर फिर से मिल जाता है। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो अभी अभी हमने भाग के अंदर 2 क्वालिटी 2 गुण क्या देखे, हमने 2 गुण ये देखे कि जब भी हम किसी संख्या से, जैसे मान लो हमारा भाजक 2 है, तो हमको शेषफल या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। अगर हमारा भाजक 15 है तो शेषफल हमको 14 तक मिलेगा, मतलब 0 1 2 3, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डैश 14 तक हो सकता है, लेकिन 15 नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक गुण तो हमने ये देखा। दूसरा गुण हमने क्या देखा कि हम हमारा जो जिस भी संख्या में हम भाग देते हैं तो हमको एक तो भागफल मिलता है और एक शेषफल मिलता है, एक भागफल मिलता है और एक शेषफल मिलता है। तो जब हम भाजक से भागफल में गुणा करते हैं और उसमें शेषफल जोड़ देते तो हमारा भाज्य वापस आ जाता है। ये हमने दूसरा गुण देखा, ठीक है। तीसरा गुण भी इसी के अंदर है। जब हम 2 नंबर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने नंबर लिया है 4 और 16, अब मैं 4 से 16 में भाग दे रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, जब हमने 2 नंबर लिए, काम करता हूँ मैं 4 से 17 में भाग देता हूँ, 4 से मैं 17 में भाग देता हूँ, है ना। तो 4 से मैंने 17 में भाग दिया, तो 4 चौक 16, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो जब हमने 2 नंबर लिए थे शुरू में 4 और 17, तो हमको 2 नए नंबर मिले कि नहीं मिले, नए नंबर मिले कि नहीं मिले। और ये दोनों नंबर यूनिक है। यूनिक से मतलब ये कि यहाँ पे 4 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ ही नहीं सकता जो मुझे 16 आंसर दे दे। मतलब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं अगर 5 लिखूंगा तो 4 का मैं 5 से गुणा करूँगा तो 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ऐसा कोई नंबर है 4 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जिसका मैं इस 4 में गुणा करूं तो मुझे 16 आंसर दे दे। तो 4 के अंदर 4 से गुणा करूंगा तो ही मुझे 16 मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है 4 के अंदर कि मतलब इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है कि मैं 4 से गुणा कर दूं तो मुझे 16 मिल जाए। 4 के अंदर मैं 4 से गुणा करूंगा तो ही मुझे 16 मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर भी हमको यूनिक नंबर मिले। तो हमने कितने गुण देखे बेटा, हमने 3 गुण देखे। एक गुण क्या देखा हमने, एक गुण हमने ये देखा कि जब भी हम किसी संख्या से भाग देते तो हमको शेषफल भाजक से कम मिलता है, पहला गुण। दूसरा गुण हमने क्या देखा कि भाजक और भागफल का जब हम गुणा करते हैं और उसमें शेषफल जोड़ देते तो हमको भाज्य वापस मिल जाता है ना। और ये 2 नंबर तो हमको मिलते ही है, यूनिक नंबर मिलते हैं। तो ये हमने 3 गुण देखे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये जो हमने पढ़ा इसके बारे में बात करते हैं कि हमने वास्तव में पढ़ा क्या था, ठीक है। तो ये नोट करिए आप। इसके बाद बात करते हैं हम और कुछ। तो बच्चों देखो, अभी हमने जो गुण देखा था वो मैंने आपके सामने लिख दिया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो देखो बेटा, भाज्य को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पहले मैं बताता हूं आपको। भाज्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो लिखाता हूं, है ना। भाज्य को पहले भाज्य को लिख देते हैं। भाज्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। भाजक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। कुछ इंग्लिश नाम भी याद होने चाहिए आपको। ठीक है। भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम कोशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा, कोशिएंट। और शेषफल को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शेषफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। शेषफल को हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो देखो मैं नीचे से शुरू करता हूं। शेषफल को बेटा हम बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर, और रिमाइंडर का पहला अक्षर क्या है, आर है, इसलिए हम शेषफल को कैसे बताएंगे, शेषफल को हम कैसे बताएंगे बेटा, आर से बताएंगे, ठीक है। भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम कोशिएंट। कोशिएंट
और कोशेंट का पहला जो अक्षर है, कोशेंट का पहला जो अक्षर है वो क्या है बेटा, क्यू है। तो हम भागफल को कैसे बताएंगे बेटा, क्यू से। क्यू से बताएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये भाजक और भाज्य दोनों के अंदर पहला अक्षर क्या है बेटा, डी। भाज्य को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और भाजक को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। अब इसका भी डी और इसका भी डी। अब ये दोनों आपस में लड़ी कर रहे हैं कि मेरे को डी दो, मेरे को डी से दर्शाओ। इसको अगर हमने डी से दर्शाया तो ये वाला बुरा मान जाएगा, और इसको डी से दर्शाया तो ये वाला बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो हमने क्या करा, दोनों को डी से नहीं दर्शाया, हमने भाज्य को कैसे दर्शा दिया बेटा, छोटे ए से, और भाजक को कैसे दर्शा दिया, छोटे बी से। बात समझ में? तो भाज्य को हमने दर्शाया ए से, भाजक को हमने दर्शाया बी से, शेषफल को हमने दर्शाया आर से, और भागफल को हमने दर्शाया क्यू से, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक बार लिख के बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। भाज्य को हम दर्शाएंगे बेटा कैसे, ए से, भाजक को हम दर्शाएंगे बी से, भागफल को हम दर्शाएंगे क्यू से, और शेषफल को हम दर्शाएंगे आर से, ठीक है ना। इन दोनों का तो हमने नाम दिया है, ये दोनों आपस में कुत्ते जैसे लड़ रहे थे इसलिए हमने उनको अलग नाम दिए, ठीक है। तो हम इनको ऐसे दर्शाएंगे। ये मैंने आपके सामने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आपको इनका सूत्र बना के बताना है इंग्लिश में, इसलिए लिखा। देखो अभी मैंने आपके सामने भाग दिया था ना 6 से 13 में, तो 6 दूनी 12, कितना बचा था, 1 बचा था। तो इसका हमने गुणा करा था, मतलब भाजक गुणित भागफल, और इसमें ये जोड़ दिया था प्लस शेषफल, तो हमको भाज्य मिल गया था। तो क्या लिखा था हमने, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो देखो बेटा, भाज्य को हम कैसे दर्शाएंगे, ए से, तो ए लिख दिया, बराबर ऐसा कैसे ही। भाजक क्या है हमारा, बी, बी लिख दिया। भागफल क्या है हमारा, क्यू, तो ये क्यू लिख दिया। देखो शेषफल हमारा क्या है, तो शेषफल है हमारा आर। तो ये हमको एक सूत्र मिल गया, ए बराबर बी इंटू क्यू, मतलब बी क्यू प्लस आर। ये हमने एक सूत्र बना लिया, ये आप याद रखना। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एक बात तो ये देखी हमने। दूसरी बात देखो हमने क्या देखी कि मैंने भाग कैसे लिया है, मतलब भाजक क्या है, 6। भाजक क्या है बेटा, 6, ये भाजक है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भाजक क्या है, 6। तो मुझे बताओ, मुझे शेषफल क्या क्या मिल सकते हैं। अगर भाजक 6 रहा तो मुझे शेषफल क्या क्या मिल सकते हैं बेटा, तो शेषफल मुझे मिल सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन 6 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि अगर मैं b से भाग दूंगा, b से अगर किसी संख्या में भाग दूंगा तो मुझे जो शेषफल मिलेगा वो b से छोटा मिलेगा। ये चिन्ह आपको समझ में आता है ना, ये चिन्ह का मतलब रहता है कि जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। तो देखो r छोटा है b से, r छोटा है b से। इसका ये समझ में आ रहा है आपको कि जब मैं a के अंदर b से भाग दूंगा, a के अंदर ये a के अंदर मैं b से भाग दूंगा तो मुझे जो शेषफल मिलेगा वो b से छोटा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। और देखो शेषफल और क्या मिल रहा है हमको, तो शेषफल हमको 20 से छोटा मिल रहा है, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 2 के बराबर भी हो सकता है, 3 के बराबर भी हो सकता है, 4 के बराबर भी हो सकता है, 5 के बराबर भी हो सकता है ना। तो हमारा शेषफल क्या हो सकता है बेटा, हमारा शेषफल 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। हमारा शेषफल, हमारा जो r है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 के बराबर होगा, या फिर हमारा r जो है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। r हमारा 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो हम इन दोनों को एक लाइन में कैसे लिखेंगे, तो हम इन दोनों लाइन को एक में ऐसे लिखेंगे। देखो r जो है वो बड़ा है या बराबर है किससे, 0 से। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो ये बात समझ में आपको कि जब हम जैसे यहाँ पे 6 से मैंने 13 में भाग दिया तो मुझे भागफल और शेषफल मिला। शेषफल हर बार मुझे इससे कम मिलेगा, इस b से कम मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख के बताया भैया कि हमारे को जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमेशा किससे कम मिलेगा, b से कम मिलेगा। और 0 के बराबर मिल सकता है या फिर उससे ज़्यादा मिल सकता है। तो मैंने लिखा 0 के बराबर और उससे ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं बड़ा या बराबर। तो हमारा शेषफल जो आएगा वो 0 से बड़ा या बराबर आएगा और b से छोटा आएगा।
तो ये आपको चीज़ समझ में आई, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इतनी सारी माथाफोड़ी करी, वो समझ में ये सूत्र हमने बनाया, और इस सूत्र को बनाने के बाद में हमने इस सूत्र को इंग्लिश में चेंज किया और ये बताया कि जब हम ए से मतलब ए के अंदर बी से भाग देंगे तो हमको क्यू और आर दो और चीज़ मिलेगी, भाज्य के अंदर भाजक से भाग देंगे तो हमको भागफल और शेषफल मिलेगा। तो शेषफल जो मिलेगा वो भाजक से छोटा मिलेगा और जीरो के बराबर या उससे बड़ा मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा कि हमारा शेषफल जो है वो हमको भाजक से तो छोटा मिला, लेकिन जीरो से बड़ा या बराबर मिला। जीरो के बराबर मिल सकता है और जीरो से बड़ा भी मिल सकता है। तो ये जो बात हमने आपके सामने लिखी, ये वास्तव में क्या है? तो इस बात को इसको और इसको हम बोलते हैं बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये बात आपको समझ में आई? ये जो मैंने आपको करके बताई, इसको क्या, ये जो मैंने आपको करके बताया ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड मतलब ये किसी मैथमेटिशियन का नाम है, किसी गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने ये काम करा। विभाजन तो देखो ये जो हमने काम सारा करा ये भाग के ही तो करा। प्रमेयिका मतलब इस चीज को हमने सिद्ध करा, तो ये पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन है ना, ये प्रमेय है। तो इसको हम दूसरी चीज को सिद्ध करने के लिए यूज करेंगे, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको बोलते हैं हम, ये और ये। इसको मैं आपको अब हिंदी में लिख के बताता हूँ। मैं अगर आपको पहले ही हिंदी में लिख के बता रहा था ना तो आप डर जाते कि ये क्या लिख दिया सर ने, ठीक है। तो अब मैं आपको इस प्रमेय को हिंदी में लिख के बताऊंगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, दो गणित वाले नंबर, इंग्लिश वाले और गणित वाले नंबर, है ना। मैं आपको एक बार इसका हिंदी में लिख के बताता हूँ कि वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है हिंदी में। नोट करिए इसको। तो बच्चों आपके सामने लिखी हुई है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी, उसका गणितीय रूप मैंने आपको पीछे समझा दिया, कैसे लाए क्या करा सब समझा दिया। अब इसका हिंदी में रूप देखो कि ये बोलने का चाह रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, मतलब ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, धनात्मक नंबर हो सकते हैं, प्लस वाले नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जहां R जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा है। बात समझ में आई? एक बार और बताता हूं, फिर से वही नंबर लेके बताता हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 5 लिया, ठीक है। ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं 2 से 5 में भाग दूंगा तो 2 दूना 4, कितना बचा? 1 बचा। तो जब मैंने ये 2 धनात्मक पूर्णांक लिए थे तो क्या अपन को 2 और संख्याएं मिली, इसको हम Q बोलते हैं, इसको हम R बोलते हैं। तो 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या, देखो बेटा ये पूर्ण संख्या भी होती है, 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है, 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि अपन इसका इसमें गुणा करें और उसमें ये जोड़ दें। मतलब वापस से बताता हूं, अपन इसका इसमें गुणा करें और ये जोड़ दें तो वापस ये मिल जाए। तो देखो मैंने लिख रखा है A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां R जो मिलता है हमको वो 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। मतलब इस भाजक से हमेशा ये नंबर छोटा ही मिलेगा हमको। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या मिला हमको? 1 मिला। भाजक हमारा 2 है तो हमको शेषफल क्या मिला? 1 मिला, ठीक है। तो ये थी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आपको ये हिंदी वाला फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक बार बता दिया कि वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड नाम के एक गणितज्ञ थे, उनकी बुक में से मिली, विभाजन से संबंधित थी इसलिए इसके नाम में विभाजन दिया। प्रमेयिका इसलिए बोला इसको क्योंकि थी तो प्रमेय, लेकिन यहाँ पर इसका काम दूसरी प्रमेय को या फिर दूसरी समस्या को हल करने में इसका काम होगा। तो ये दूसरों की समस्या को हल कर रही है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रमेयिका। मैं आपको प्रमेयिका के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो ये नोट कीजिए। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करनी है जिसके लिए हमने इतनी सारी माथाफोड़ी की, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी।
अब आने वाली मेन चीज़ जिसके बारे में हमको प्रश्न वाली 1.1 के अंदर बात करनी है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं।